किशोर बॉस साहब को मैं इनवाइट करता हूँ। माननीय आचार्य जी आप आए और हम सभी उपस्थित सभी वेबिनार पे उपस्थित सभी साथियों को संबोधित करें। माननीय राष्ट्रीय आचार्य जी। माननीय आचार्य जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? अपना माइक को अनम्यूट करें सर। हेलो जी सर। सभी को जय भीम। जय भीम सर। 18-19 का जो आगरा में कार्यक्रम हुआ उसके संबंध में, क्योंकि धम्म सेवक संघ का भी वो कार्यक्रम था और सभी लोग जिम्मेदारी के साथ में वर्दी में भी लोग आए थे और रैली भी निकली। आगरा में एक अच्छा माहौल भी बना। लेकिन जो हमारे वरिष्ठ साथी हैं या जो ये समझते हैं कि इस संगठन को राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी पहचान दिलाना है, उनसे पूछते हैं। तो उस संबंध में मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमें कुछ बातों पर और विशेष रूप से गंभीरता से चिंतन करने की आवश्यकता है। किस तरह से चिंतन करने की आवश्यकता है कि जैसे हमारे सामने 3 महापुरुष ऐसे हैं जिन्होंने बड़े पैमाने पर संगठन भी खड़ा किया और शुरुआती दौर में वो संगठन बहुत बड़े मुकाम तक पहुंचे भी। जैसे तथागत गौतम बुद्ध हुए। तथागत गौतम बुद्ध ने अपने जमाने में एक बहुत बड़े संघ की स्थापना किया। बाबा साहब अम्बेडकर हुए। बाबा साहब अम्बेडकर ने भी अपने जमाने में समता सैनिक दल है, भारतीय बौद्ध महासभा, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, इनकी स्थापना किया। बाबा साहब के बाद में मान्यवर साहब कांसीराम जी को हम देखते हैं, तो मान्यवर साहब कांसीराम जी ने भी बामसेप बनाया, DS4 बनाया और BSP भी बनाया। प्रतिक्रांति जिस तरह से आगे बढ़ रही है, उसके आगे बढ़ने में उसके अपने संगठन की कार्यप्रणाली है, उसके अपने संगठन का अनुशासन, ये बहुत महत्वपूर्ण है। उसके अपने संगठन में जो लोग शामिल हैं उनका त्याग और समर्पण, ये महत्वपूर्ण है। अब इसके समानांतर जब हम अपने संगठनों की ओर देखते हैं तो आज भारत में हमारा कोई भी संगठन जो है वो प्रतिक्रांति के मुकाबले खड़ा दिखाई नहीं देता है। तथागत ने जिस संघ की स्थापना की थी, आज वो परम आदरणीय भिक्षु संघ भी प्रतिक्रांति के मुकाबले खड़ा नहीं दिखाई देता है। बाबा साहब जैसे महामानव ने, बोधिसत्व ने, जिसके नाम से हम ये कहते हैं कि हम रोटी भी खा रहे हैं, तो वो बाबा साहब की रोटी है। जो कुछ भी हमको हासिल हुआ है वो बाबा साहब का हासिल हुआ है। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर ने भी जो संगठन बनाए, चाहे समता सैनिक दल हो, चाहे RPI हो, चाहे भारतीय बौद्ध महासभा हो, आज वो संगठन प्रतिक्रांति के मुकाबले कहीं खड़े नजर नहीं आते हैं। इसी तरह से हम मान्यवर साहब के भी संगठनों को देखते हैं, तो अभी वर्तमान का जो परिदृश्य है कि प्रतिक्रांति के मुकाबले हमें किस लेवल पर खड़ा होना चाहिए, तो वो लेवल हमें दिखाई नहीं पड़ रहा है। उनके अपने दौर में वो संगठन कामयाब हुए, लेकिन उनके परिनिर्वाण के बाद चाहे बुद्ध का आंदोलन हो, चाहे बाबा साहब का आंदोलन हो, चाहे मान्यवर साहब कांसीराम जी का आंदोलन, तो हम जो लोग अब एक संगठन को खड़ा कर रहे हैं और हमारी जो प्रतिस्पर्धा है, तो उस प्रतिस्पर्धा में 2 पक्ष हैं। एक तो हमें प्रतिक्रांति से भी प्रतिस्पर्धा करना है
और दूसरा हमारे अपने जो 10,000 संगठन हैं उनसे भी प्रतिस्पर्धा करना है। तो प्रतिस्पर्धा के इस दौर में हमारा अपना क्या तौर तरीका होगा, हमारी अपनी क्या कार्य प्रणाली होगी, हमें किस लेवल पर जाके अनुशासन को स्थापित करना है, हमारे अपने कार्यकर्ताओं को समर्पण और त्याग के किस लेवल पर खड़ा करना है, इसकी अभी बहुत बारीकी से अध्ययन करने की आवश्यकता है। बहुत बारीकी से चिंतन करने की आवश्यकता है। बहुत बारीकी से गंभीरता से इस पर सोचने की आवश्यकता है। केवल हम एक कार्यक्रम के सफल होने से उत्साहित हो जाएं, तो उससे काम चलने वाला नहीं है। एक-एक कार्यकर्ता को, एक-एक प्रभारी को, एक-एक महासचिव को, एक-एक उपाध्यक्ष को, जो भी लोग हैं या जो हमारी महिला विंग है, उनको भी किस तरह की ट्रेनिंग मिलना चाहिए। केवल वैचारिक ट्रेनिंग से काम चलने वाला नहीं है। व्यक्तिगत रूप से वो अपने आप को किस तरह से पेश करते हैं, उनकी बोली कैसी है, उनका चाल-चलन कैसा है, उनका व्यक्तित्व कैसा है, इस पर भी संगठनों की कामयाबी निर्भर करती है। तो अभी हम जो हैं ये उत्साहित लोग हैं, जब कोई एक कार्यक्रम सफल हो जाता है, कोई एक शिविर सफल हो जाता है, तो हम बहुत ज़्यादा उसके गुणगान गाने लगते हैं। लड़ाई 100 साल, 200 साल तक चलने वाली है, तो उसके लिए बारीक से बारीक लेवल पर कि हमारा अनुशासन किस तरह से होना चाहिए, हमारी रैलियाँ किस तरह से होना चाहिए, हमारे कैडर कैंप्स किस तरह से होना चाहिए और उसमें जो हमारे ज़िम्मेदार लोग हैं, जो अपने आप को ये साबित कराने की कोशिश करते हैं कि मैं इस संगठन के लिए बहुत ज़िम्मेदार हूँ, तो उनका अपना अनुशासन किस तरह से होना चाहिए। जहाँ कहीं भी ये कमी दिखाई देती है, उसको जब तक हम दूर नहीं करेंगे, तब तक ना तो हम प्रतिक्रांति के मुकाबले खड़ा हो पाएँगे और ना ही हम अपने 10,000 संगठनों के मुकाबले खड़ा हो पाएँगे। जैसे दूसरे संगठन हैं, वो भी बड़े-बड़े कार्यक्रम कर लेते हैं, वो भी बड़ी-बड़ी रैलियाँ कर लेते हैं, लेकिन सारे जो लोग हैं, वो एक प्रकार से अपने अस्तित्व को बचाने में लगे। बड़े-बड़े मसीहाओं के आंदोलन, बड़े-बड़े मसीहाओं के, महापुरुषों के, बुद्ध पुरुष के, बोधिसत्व के, महानायकों के संगठन जो हैं, आज जो है वो नाकामयाबी की ओर बढ़ रहे हैं। तो चिंतन इस बात का होना चाहिए कि बुद्ध का इतना महान भिक्षु संघ आज मुकाबले पे क्यों नहीं टिक पा रहा है? बाबा साहब अम्बेडकर के महान संगठन आज मुकाबले पे क्यों नहीं टिक पा रहे हैं? मान्यवर साहब कांसीराम जी के संगठन आज मुकाबले पे क्यों नहीं टिक पा रहे हैं? तो ऐसे समय हमको किस तरह से अपनी रणनीति तैयार करना है, अपनी कार्य योजना किस तरह से तैयार करना है, बहुत बारीकी से जिसे कहते हैं ना कि बिल्कुल माइन्यूटली या माइक्रो लेवल पर उसकी समीक्षा करना, माइक्रो लेवल पर उसकी तैयारी करना कि बारीक से बारीक स्तर पर भी कहीं कोई कमजोरी न रहे। जब तक इस लेवल तक हम लोग नहीं जाएँगे क्योंकि जिनसे लड़ाई है, जिनसे प्रतिस्पर्धा है, वो उच्च शिक्षित लोग हैं, उच्च प्रशिक्षित लोग हैं, तो उनके मुकाबले खड़े होने के लिए बहुत ही बारीक लेवल पर छोटी से छोटी बात पर, छोटी से छोटी बात पर भी चिंतन करने की आवश्यकता है। अन्यथा कहीं ऐसा ना हो कि जैसे एक पीढ़ी खत्म हो जाती है, तो और बाद में वो आंदोलन खत्म हो जाते हैं, तो ऐसी कहीं हमारी पीढ़ी भी खत्म ना हो जाए और हमारा आंदोलन भी खत्म ना हो जाए। इसलिए आज माननीय आदरणीय धर्म प्रकाश भारती जी के नेतृत्व में जो मुहिम प्रारंभ हुई है, तो चाहे धम्म सेवक संघ का मामला हो, चाहे राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का मामला हो, चाहे हमारी महिला विंग का मामला हो, सारे लोगों ने और जो टॉप लेवल पे बैठे हैं, जो कोर कमेटी में बैठे हैं, जो एग्जीक्यूटिव बॉडी में बैठे हुए हैं, उनकी ये ज़िम्मेदारी बनती है कि बहुत ही माइक्रो लेवल पर अपनी कमियों को दूर करना और उसमें बेहतर हम क्या प्रोवाइड कर सकते हैं, बेहतर क्या चीज़ शामिल कर सकते हैं, विचारधारा के साथ ही साथ अपना जो कार्य प्रणाली है, वो कैसी हमको विकसित करना चाहिए, इस बात के ऊपर भी सोचना और अपने जो पदाधिकारी हैं, जिन पर जनता को, समाज को तैयार करने की ज़िम्मेदारी है,
उनके लिए भी इस तरह से ट्रेनिंग देना और उनको परफेक्ट बनाना, ये बहुत ज़रूरी मैं समझता हूँ। बाकी जहाँ कहीं भी जैसे अभी माननीय राजा राम आनंद साहब ने कहा कि मई में हम कुशीनगर का सोच रहे हैं, या पंजाब के लोगों ने कहा, या जहाँ कहीं भी है, तो मुझे पहले से जैसे अवगत रहेगा तो मैं अपनी ट्रेन की टिकट वगैरह का इंतज़ाम करके मैं निश्चिंत हो जाऊँ। तो मैं इस समय काफ़ी फ्री हूँ, तो मैं जहाँ कहीं भी शिविर की आवश्यकता रहेगी, तो उसमें मैं अपना योगदान देने की भरपूर कोशिश करूँगा। आप लोगों को मैं बहुत-बहुत साधुवाद करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ, आभार प्रकट करते हुए मैं अपनी बात को यहीं समाप्त करता हूँ। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय।